बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 5 चल रहा है और उसमें आज हम इंशाल्लाह हमारा जो लेसन का 6, 7, 8 पॉइंट्स देखेंगे गुड गवर्नेंस के। ठीक है, तो हमारे लेसन का नाम है आज के दौर का भारत, बेहतर हुक्मरानी। और उम्मीद है कि जो लास्ट लेक्चर में आपको जो समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो टॉपिक चल रहा है ना, देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उसमें 10 मार्क्स के लिए गुड गवर्नेंस के अक़दार पूछे गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, अभी एग्ज़ाम के नुक़्ते नज़र से भी है और एक आगे के लिए भी आपका। और इसमें के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो MPSC UPSC में भी पूछे जाते हैं, मेन एग्ज़ाम में भी, जहाँ पर इसके लॉन्ग आंसर लिखना होते हैं। तो ये मेन बेसिक कंसेप्ट अगर आपके यहाँ समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको आगे भी ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक है, ये पहली सीढ़ी है, आप ये पहली सीढ़ी खुद से अच्छे से समझ के अगर चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आगे का रास्ता आसान होगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो जो समझाया जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा गुड गवर्नेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वन है जो लास्ट हमने जो देखा था गुड गवर्नेंस के अलग अलग चल रहे, तो इसमें से हमने जो देखे थे इत्तेफाक राय पर मुबनी फैसले। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाले उसमें हुआ है कि हमने देखा था कि उसमें जो गवर्नमेंट जो भी फैसले लेती है तो वो किस तरह का लेना चाहिए, आम लोग जो रहते हैं उनकी ओपिनियंस को समझते हुए, पब्लिक ओपिनियन को अहमियत देते हुए फैसले लेने चाहिए। ठीक है, तो वो होगी गुड गवर्नेंस, ये एक इसकी क्वालिटी है। तो आज हमको जो देखना है हमारा नेक्स्ट वाला जो है कि ये कैसी होनी चाहिए, मौसर और काबिल होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट जो है टेक्स्ट बुक में अगर देखा जाए तो 7th पॉइंट है, यहाँ पर 6th पे हमने ले लिए। तो ठीक है, चलिए मौसर और काबिल यानी कि कैसे, तब इससे मुराद क्या है। तो अच्छी हुक्मरानी यानी गुड गवर्नेंस में इसके जो भी इदारे हैं वो अपने आमाल से मुतवक्के नताइज हासिल करें। ठीक है, ये होगी मौसर और काबिल यानी हुक्मरानी के इदारे जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो जो भी काम कर रहे हैं तो उनसे कुछ नताइज हासिल होना। ठीक है, उनसे तवक्को है, खाली काम करते जा रहे, फाइल पे फाइल फेंक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो नहीं, बल्कि उनसे रिजल्ट्स भी आना, तो हम उसको बोलेंगे कि मौसर है। यानी वो जो पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, जैसे कि अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि जो किसानों के लिए जो बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, तो जो पॉलिसी बनाई गई तो उससे अच्छे रिजल्ट्स भी आने चाहिए कि उससे सेटिस्फाइड होना किसान, उनको जो है उनका पूरी नुकसान भरपाई मिलना, उन्हें उससे खुश रहना। तो इसको बोलेंगे हम कि उन्होंने जो बनाया उससे जो सोच कर बनाया गया है पॉलिसी को, उससे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे, अवाम मुतमईन है, तो उसको बोलेंगे हम मौसर गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनको और दूसरी चीज़ क्या करनी होगी कि इसमें तबई वसाइल, वक्त, क़ुव्वत और तवानाई का गैर ज़रूरी बर्बादी ना हो। ठीक है, यानी कि जो कुदरती वसाइल होते हैं, जो अलग अलग सोर्सेस हैं, उनकी गैर ज़रूरी बर्बादी ना हो, उनका सही तरीके से गुड गवर्नेंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे पानी है, जैसे और भी एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ज़मीन है, ये भी कुदरती वसाइल है, तो यहाँ पर हर ज़मीन पे जा रहे जो है वहाँ की आबादी को उठाया जा रहा है, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। उसी तरह से जो नदी है उनको बंद कर दिया जा रहा है, वहाँ पर रास्ते बना दिए जा रहे हैं, ये भी नहीं। तो इससे क्या होगा कि कुदरती वसाइल का गलत इस्तेमाल होगा, नतीजा लोगों को इससे बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ पर पहले जो बारिश का पानी होता था वो वहाँ पर एक छोटे छोटे नालों की शक्ल में वहाँ से पानी पास होता था, लेकिन कैसा, वहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए। नतीजा ये हो रहा है कि आज थोड़ी भी बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो शहरों में बाढ़ के जैसे हालात हो रहे। तो क्यों हो रहे? क्योंकि ये जो कुदरती तौर पर जो है वो ज़मीन का हिस्सा है, थोड़ा बहुत ज़मीन भी रखना ज़रूरी है, पौधे भी रहना, झाड़ भी रहना, नदी भी रहना, समंदर भी रहना, हर चीज़ रहना। और इनका जो है इस्तेमाल भी कैसा होना है, किफ़ायत शारी के साथ होना, इतना भी गैर ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से इन्वायरमेंट बिगड़ जाए और आने वाली नस्लों को इससे कुछ हासिल ही ना। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो ये होगा कि अगर जो मौसर और काबिल जो गवर्नमेंट की जो ये क्वालिटी बताई गई है, तो ये इसमें क्या रहेगा कि वो जो भी पॉलिसी बनाएगी उसके अच्छे रिजल्ट्स आना सामने, कुदरती वसाइल जो है इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं होना, बल्कि इनका माहौलियात को नुकसान पहुंचाए बगैर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए ये वाली जो है उसके अक़दार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर है इक्विटी और मसावियाना
और मुनसिफाना शमूलियत। ठीक है, अब यहाँ पर है थोड़ा सा समझ कर चलो कि ये जो बताए वाला है ये क्वालिटी, तो अब ये भी बताया गया है कि ये भी गुड गवर्नेंस, अगर ये जो चीज़ें हैं इसमें कि ये कबूल करेगी तो वो गुड गवर्नेंस कायम की जा सकती। ठीक है, अब ये किस तरह से, क्योंकि लोग तो बहुत सारे होते हैं। आबादी अगर हम देखेंगे अपने मुल्क की ही आबादी करोड़ों बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सेकंड नंबर पे हमारा मुल्क। ठीक है, आबादी के लिहाज से। तो अब इतने सारे जब लोग रहते हैं तो हर एक की ज़रूरियात अलग अलग होती है। तो अब अच्छी हुक्मरानी में क्या होगा कि उन्हें हर समाज, हर खित्ते के लोगों के साथ उसने सही तरीके से मसावी बर्ताव करना चाहिए, इंसाफ के साथ अमल करना चाहिए, तो अच्छी हुक्मरानी कायम हो सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या बताया जा रहा है, शहरियों में ये एहसास पैदा किया जाता है कि हम भी कौमी धारे में शामिल है। अब समझो किस तरह से हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। अब एग्जाम्पल हम देते कि यहाँ पर क्या दिया वाला है, इक्वेटी दिया वाला है, इक्वेलिटी नहीं दिया वाला है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, इक्वेलिटी यानी कि मसावाना, सबको मसावियाना जो है एक जैसा सुलूक जब होगा उसको इक्वेलिटी कहेंगे। इक्वेटी अलग है, और यहाँ पर हमको गुड गवर्नेंस की क्वालिटी में क्या बताया गया है, इक्वेटी। तो अब देखो ये क्या है, ये मसावियाना क्या है। तो अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई जायदाद की तकसीम है और कोई कर रहा है, कोई पेरेंट्स है, उन्होंने जायदाद की तकसीम कर रहे हैं, उनके 4 बेटे हैं और उन्होंने चारों बेटों में इक्वली जायदाद की तकसीम कर दी, यानी कि उनके पास 1 करोड़ है, सबको 25-25 लाख दे दिया। ठीक है, ये हो गए इक्वल। लेकिन इक्वलिटी में कैसा होगा कि अब ये 4 बेटों में से जो सबसे बड़ा बेटा है वो बहुत रिच है, उसके पास अपनी पूरी जायदाद है। सेकंड नंबर वाले के पास भी प्रॉपर्टी है, वो भी बड़े के जितना नहीं, लेकिन वो भी अच्छा खासा वेल सेटल्ड है। थर्ड वाले को गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन जो फोर्थ वन है, तो फोर्थ वन कैसा है कि वो जो है फिज़िकली हैंडीकैप है और उसके पास जॉब भी नहीं है और वो उतना ज़्यादा रिच भी नहीं है। तो अब ऐसी हालत में पेरेंट्स ने क्या किया कि जो एकदम फर्स्ट वाला जो एकदम रिच है उसको कुछ भी नहीं दिया, सेकंड वाले को थोड़ा सा दे दिया, थर्ड वाले को भी थोड़ा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा दिया उन्होंने फोर्थ वन को, क्योंकि वो फिज़िकली हैंडीकैप है प्लस उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। ठीक है, इसको कहेंगे इक्वेटी, इसको बोलेंगे मुनसिफाना शमूलियत, इंसाफ के साथ। क्योंकि अगर हम मसावी तकसीम करेंगे तो फिर जो रिच है उन्हें तो और भी रिच ही होते जाएगा ना, और जो बेचारा जो गरीब है वो तो गरीब ही रहेगा। तो अब मुल्क में भी तो ऐसे ही हालात रहते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ बहुत ही एकदम से क्या कहेंगे कि उनकी हालत ख़राब है। तो यहाँ हुकूमत का काम ये होता है, गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो निचले तबके को भी इस धारे में शामिल करे कि वो भी तरक्की करे और वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। और इसीलिए हमारे मुल्क के आइन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो बनाने वाले दस्तूर असम्बली के जो सदर थे, उनको मेम्मार कहा जाता है, उन्होंने ये किया था कि जो दलित तबका जिसके ऊपर बरसों बरस बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए गए थे, उनको एकदम पिछड़ा हुआ रखा गया था, ऊपरी ज़ातों ने सिर्फ उनका इस्तेहसाल किया था। तो ये तबके को अब कौमी धारे में लाने के लिए, इनको भी तरक्की में लाने के लिए उनको क्या रखा गया, रिजर्वेशन रखा गया। ठीक है, ओपन कैटेगरी वालों को नहीं रखा गया। ये जो ब्राह्मण्स थे या दूसरे कास्ट के थे, ओपन कैटेगरी के जो ऑलरेडी एक अच्छे थे, अच्छी कंडीशन में थे, अगर उनको भी ये सहूलतें दे दी जाती तो फिर ये इन लोगों को क्या फ़ायदा होता, वो तो और बड़े ही होते जाते। तो ये यहाँ पर थी, इसको बोलेंगे मसावियाना मुनसिफाना तकसीम। समझे आप, ये होता है, ये है इक्वेटी। और इसीलिए आज भी जो है जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, जो स्टूडेंट्स, उनमें काबिलियत तो होती है लेकिन पैसा नहीं होता है, तो फिर ऐसी सूरत में उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप की स्कीम रखती है, ताकि वो लोग भी पीछे नहीं रहें, बल्कि वो पैसों की कमी की वजह से उनमें जो काबिलियत है वो उनकी उनसे मतलब छीन ली ना जाए। इसलिए क्या किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो भी ये कंपटीशन में बराबर से शरीक हो और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वो आगे जाएं। यही वजह है कि देखो अभी पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि अपने मुस्लिम उसमें से भी बहुत सारे बच्चे जो माशी तौर पर बहुत पुअर थे, लेकिन उन्होंने MPSC UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो इसको बोलेंगे मसावियाना और मुनसिफाना तकसीम। देखिए जैसे कि इसमें पिक में दिखाया गया है, अगर हम इक्वेलिटी की मिसाल लेंगे तो ऊपर की, हाँ सबको साइकिल तो दे दी गई है, वो जो एक हैंडीकैप है तो उसको साइकिल तो चलाना नहीं आता है लेकिन उसको व्हील चेयर दे दी गई है। लेकिन ये इक्वेलिटी, ये मसावियाना तकसीम है, उससे सबको फ़ायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। वो जो अपाहिज है या छोटा बच्चा है उसको फ़ायदा होता है इससे, नहीं।
अब इक्वलिटी में जब आएंगे तो फिर वो जो हैंडीकैप है उसको 3 पहिए की साइकिल दी गई, जो हाइट में कम है उसको छोटी साइकिल दी गई। इसको बोलेंगे इक्वलिटी, ताकि सब बराबर से तरक्की कर सकें। ठीक है, यहाँ पर इक्वल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ ज़्यादा जो रहता है कि इस पर इंसाफ के ऊपर, कि सब तरक्की करें, सबका अच्छा हो, सब इस धारे में कौमी शामिल रहें। और फिर शहरियों में भी ये चीज़ होता है कि हाँ ये हम भी है, हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है और हमारे लिए हुकूमत संजीदा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि किस तरह से देखो कि अगर देखेंगे कि अगर पानी की सप्लाई हो रही है, अगर मसावियाना तकसीम में बोले तो हर जगह पानी को, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है जिसमें कि बहुत कम मकानात रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जितना पानी सप्लाई किया जाता है, वहीं पर एक जो बस्ती है जहाँ पर चौल टाइप भी अगर हो, वहाँ बहुत सारे घर रहते हैं और वहाँ पर भी उतना ही पानी सप्लाई किया जाए, तो ये हो गया इक्वेलिटी। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जहाँ पर ज़रूरत कम है, फ़र्द कम है, वहाँ पानी कम सप्लाई किया जाए, और जहाँ ज़्यादा है पब्लिक, वहाँ पर पानी ज़्यादा सप्लाई किया जाए। तो इसको बोलेंगे हम इक्वलिटी। और ये गुड गवर्नेंस की क्वालिटी है। अगर ये चीज़ को कबूल करती है गवर्नमेंट, तो वो क्या होगी, गुड गवर्नेंस। और ये मालूम होगा, अवाम को भी ये मालूम होगा कि हम भी ये इसमें जो है हमारे लिए कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, और उनको खुशी होगी और ये सब के लिए काम अच्छे से होगा। समझ गए आप? ठीक है, तो फिर आज का जो समझाया गया है, अगर आपको उसमें से 1% भी अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ 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 नमाज और कुरान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। तो इसके आगे का जो रह गया है एक पॉइंट, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।